हेलो बच्चों, हम लोग एक लीग का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। उसको हम लोग दोनों दो वे से करेंगे, एक अपना रेगुलर पैटर्न्स और उसके बाद शॉर्टकट से। सिर्फ हम लोग शॉर्टकट में जाकर क्वेश्चन देखेंगे और अपने मन में ही सॉल्व करेंगे, उसके बाद सीधा हम लोग डायरेक्ट आंसर करेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन में एक्चुअली देखा रखा है वन मोलर ऑफ दो सोल्यूशन हैं। सोल्यूशन इसको हम बोल देते हैं ए सोल्यूशन, सोल्यूशन ए एंड सोल्यूशन बी। फर्स्ट सोल्यूशन की मोलरिटी 1 मोलर है एंड वॉल्यूम है 2.5 लीटर। सेकेंड सोल्यूशन की मोलरिटी है 0.5 मोलर एंड वॉल्यूम है 3 लीटर। अब हमें ये दोनों सोल्यूशन को हमने क्या किया है, मिक्स किया है। अब हमें बताना है कि यहाँ पे रिजल्टेंट सोल्यूशन की मोलरिटी क्या होगी। अब रिजल्टेंट सोल्यूशन की मोलरिटी के लिए हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारा जो जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला MR VR is equals to M1 V1 plus M2 V1। इस वे से भी सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा हम लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। शॉर्टकट के लिए हम लोग को सिंपल से क्या करना है, जो भी मोलरिटी दे रखी है सॉल्यूशन फर्स्ट है सॉल्यूशन सेकंड की, दोनों मोलरिटी को डिवाइड करके उसका एवरेज निकालेंगे। दोनों मोलरिटी को सॉल्व ऐड करेंगे, उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एवरेज वैल्यू क्या आ रही है, एवरेज मोलरिटी पहले मोलरिटी M1 प्लस M2 बाई 2। M1 हमारा कितना दे रखा है, M1 है 1 मोलर प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा हमारे पास, 1.5 डिवाइडेड बाई 2 विथ 0.75। अब हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस M1 हमें दे रखा है कितना 1 मोलर, V1 कितना है 250 2.5 लीटर एंड V2 है 3 लीटर एंड M2 है 0.5 लीटर। एवरेज हमारा कितना निकला है 0.7। क्लियर। अब इस तरीके से हमारे पास 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ पे दोनों का वॉल्यूम सेम हो या फिर V2 का कम हो और V1 का ज़्यादा हो। तो कभी भी ये जो हमारी एवरेज वैल्यू निकली है, हमारा फाइनल आंसर कहाँ पे आएगा, एवरेज वैल्यू और हायर वॉल्यूम के कंसंट्रेशन के बीच में। यहाँ पे हायर वॉल्यूम किसका है, V2 का 3 लीटर्स। तो मीन्स हमारा आंसर किसके बीच में आने वाला है, V2 का कंसंट्रेशन कितना है 0.5 एंड एवरेज हमारा कितना है 0.75। तो ये हमारे इन दोनों के बीच में आंसर आएगा। और इन दोनों के बीच में आंसर चेक करने के लिए हम ऑप्शन पे आते हैं। हमारे पास ऑप्शन कौन सा पास में पड़ रहा है, 0.80 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, मीन्स 0.75 ये हो सकता है और ये 0.5 नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा आंसर किसके बीच में आ रहा है, 0.5 से ज़्यादा होगा और 0.75 से कम। ऑप्शन में हमारे पास सिर्फ एक ही आंसर है जो 0.5 से ज़्यादा है और 0.75 से कम है, वो हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से हम और कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक और केस बन सकता है, जब हमारा V1 इज इक्वल्स टू V2। अगर V1 इक्वल टू V2 है तो उसका फाइनल हमेशा रिजल्टेंट मोलरिटी हमेशा क्या होगी, जो भी फर्स्ट एंड सेकंड मोलरिटी दे रखी होगी उसका ही होगा, एवरेज होगा। मतलब यहाँ पे MR हमेशा क्या होगा, M1 प्लस M2 डिवाइडेड बाई 2। और अगर हमारे पास इधर V1 ज़्यादा होगा तो हमारा आंसर कहाँ पे राइट करता, 1 और 0.75 के बीच में, मीन्स 1 से कम होता और 0.75 से ज़्यादा होता। तो ये हमारा था सोल्यूशंस नीट का एक क्वेश्चन। इस पैटर्न पे हम लोग क्वेश्चंस आते भी हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं इसी वे में, डायरेक्ट क्वेश्चंस लेके ऑप्शन चेक करके, जैसे हम लोग ने किया। तो इसके पूरे डिटेल्स वीडियो के लिए हम लोग मूव करेंगे इसमें अपने डिटेल्स चैप्टर्स में, जो हम लोग